कामयाबी की धुन पर थिरकती कंगना, अपने दम पर बॉलीवुड पर राज करती कंगना। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी जटनी चंगी घनी बावड़ी होगी, घनी बावड़ी होगी। बॉलीवुड की बैड गर्ल से बॉलीवुड की क्वीन बन चुकी कंगना। हेलो माई सेल्फ रानी। वो मुझे प्यार से क्वीन कहते हैं। 28 की उम्र, 27 फिल्में और 24 अवार्ड्स, ये है बॉलीवुड की क्वीन कंगना की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। सिर्फ 9 साल के करियर में कंगना रनौत 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी हैं। इससे भी बड़ी बात ये है कि कंगना ने लीग से अलग हटते हुए ऐसी फिल्में की जो सफलता के लिए किसी हीरो की मोहताज नहीं थीं। इन फिल्मों ने सिर्फ कंगना की एक्टिंग के दम पर ही कामयाबी हासिल की। घुंघराले बाल, अनोखी आवाज और अलग अंदाज, इंतजार कर रहा है, हफ्ते में एक बार तुम्हारा फोन आता है। कभी सिमरन, कभी सोनाली, कभी तनु, कभी काया। रिवॉल्वर रानी की अलका से क्वीन की रानी तक उसने अपने ढेरों रंग दिखाए और अब वो बन गई हैं हरियाणा की दत्तो। મારા નામે કુમારી કુસુમ સાંગવાન यो મારી સહેલી પિંકી हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू छू स्पोर्ट्स कोटे ते एडमिशन लिया नेशनल लेवल के एथलीट छू जिला जजर 124507 और फोन नंबर में दऊ को। दत्तो के किरदार में कंगना का ये ठेठ अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में कंगना ने डबल रोल किया है। रिलीज के पहले ही हफ्ते में ये फिल्म भारत में 70 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए ये इस साल की पहली ब्लॉकबस्टर बन गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। फिल्म के इस जबरदस्त कामयाबी की वजह है कंगना का शानदार अभिनय। हमारी बिटिया है तनु, लंदन में रह के आई है। What do you do for a living? I work for an IT firm in Hyderabad. जैसा किरदार वैसा अंदाज, यही है कंगना का टशन, यानी कंगना का स्वैगर। बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा स्वैगर। स्वैगर मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा था कि हरियाणा के छोटे से गांव में कोई कहाँ से ये शब्द लाएगा, और मुझे लगा कि स्वेटर शायद इसका एक मतलब हो सकता है। तो फिर बाद में लगा नहीं, स्वैगर उनका एक अपना इंटरप्रिटेशन है इस कैरेक्टर का। उन्होंने इसको एक जैज सॉन्ग भी दिया है। मुझे आई थिंक संजू लाइक इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर स्वैगर। मेरा खुद का स्वैगर फैशन में काबिलियत वही थी। मौका मिलते ही कंगना अपनी तारीफ से भी नहीं चूकती। एक छोटे शहर से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली कंगना खुद पर भरोसे को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती हैं। मुझ में कॉन्फिडेंस इशू कभी नहीं रहा। मेरी लाइफ पे फिल्म बनाई जाए तो मेरे कैरेक्टर का फ्लॉ होगा प्राइड, ओवर कॉन्फिडेंस। कंगना का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पास भांबला में हुआ था। उनके पिता अमरदीप एक बिजनेसमैन और मां आशा रनौत स्कूल में टीचर थीं। इनके अलावा परिवार में कंगना की बड़ी बहन रंगोली और एक छोटा भाई है। एक मिडिल क्लास फैमिली में होते हुए भी कंगना बचपन से ही बड़े ख्वाब देखती थीं। मनाली में हम लोग जैसे विलेजर होते हैं गांव के, उस ढंग से उसी माहौल में गुजरा है उसका बचपन। जैसे विलेजर होते हैं, गांव जैसा होता है,
वो बचपन में हमेशा बोला करती थी मैं मिस इंडिया बनूंगी। तो हम लोग मजाक में उससे मजाक करते थे। तो वैसे अजीब सा लगता था ये सोच करके और सुन के ना कि क्या बनेगी। वैसे हम लोग उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। बॉलीवुड में कंगना को स्टाइल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। कंगना के ड्रेसिंग सेंस की तारीफ की जाती है, लेकिन ये शौक कंगना को बचपन से ही था। बचपन से ही मैं हमेशा कुछ भी पहन लेती थी जिससे मेरे पापा हमेशा मुझे देखते थे। किसी शादी में सब निकले तैयार होके मुझे देखेंगे, फिर मुझे धीरे से बुलाएंगे इधर आओ, फिर मैं कहूँगी क्या हुआ, कि तुमने क्या पहना है, ये जाके चेंज करो कपड़े। तो फिर मुझे शाम में लेक्चर मिलेगा, अपनी बहन को देखो, अपनी मम्मी को देखो। मंडी से मुंबई तक के सफर में कंगना के जीवन में कई छोटे छोटे पड़ाव आए हैं। इनमें से पहला था चंडीगढ़ का DAV स्कूल। यहीं पर कंगना ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। DAV स्कूल की इस क्लासरूम में कंगना आई तो पढ़ने मेडिकल थी, पर किताबों से ज़्यादा दिलचस्पी रैप में थी। किसने सोचा था कि कभी डॉक्टर बनने वाली कंगना बॉलीवुड की क्वीन बन जाएगी। उसका मॉडलिंग की तरफ झुकाव ज़्यादा था और इसलिए शायद उसका मेडिकल की तरफ से वो डिटर्मिनेशन उसमें नहीं थी जो उसकी मॉडलिंग की तरफ थी। DAV स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश सचदेवा को आज भी याद है कि कंगना उस वक्त से ही मॉडलिंग में दिलचस्पी रखती थी। स्कूल में फ्रेशर्स नाइट हो या फेयरवेल, कंगना के बिना ये फंक्शंस हो ही नहीं सकते थे। पैशन था, एक अंदर उसके एक जान थी कि मैंने कुछ करना है। तो इस तरह से जो हॉस्टल में नाइट में भी उसको मिलते थे क्रेडिट्स मिलते थे, कुछ ना कुछ टाइटल उसको ज़रूर मिलता था। और बच्चों के साथ ये भी शेयर करती होती थी कि मैं ना देखना एक दिन आपको टीवी पे आके दिखाऊंगी, मुझे टीवी पे आने का बड़ा शौक है। एंड शी वाज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। कंगना की आंखों में आसमान छूने का ख्वाब था। एक छोटे से शहर से चंडीगढ़ में हॉस्टल की आजादी मिली तो इस ख्वाब को पर लग गए। स्कूल में कंगना के हॉस्टल की वार्डन रह चुकी शशिकला बताती हैं कि कंगना ने एक्टिंग की शुरुआत हॉस्टल के कमरे में ही कर दी थी। कंगना के पड़ोस में था, वो शराबी था लड़का, तो वो शराब पी के बहुत शोर शराबा करता था। तो कंगना उसको देखती थी, बिल्कुल हॉस्टल में वो सेम एक्टिंग करती थी। तो कहती थी मैडम देखना एक दिन मैं आपको, मेरा नाम होगा, देखना आप याद करोगे मेरे हॉस्टल में कोई कंगना भी आई थी। हॉस्टल के इसी कमरे में कंगना अक्सर अपने दोस्तों को इकट्ठा कर शराबी की एक्टिंग किया करती थी। अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर में भी कंगना ने शराबी का किरदार निभाया। कंगना को शराबी बनना बेहद पसंद था। शायद यही वजह रही कि अपनी कई फिल्मों में कंगना शराबी हीरोइन बन नजर आई। मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जब मैं हॉस्टल गई। हॉस्टल में कहाँ पे? चंडीगढ़ DAV 15। तो एक अलग मेरा वो दिमाग खुला कि पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं, और आई थिंक ये उसी प्रेशर की वजह से एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल ही आई सेड कि आई डोंट वांट टू स्टडी ओनली। मैंने जब स्कूल जाना बंद कर दिया बिल्कुल ही, तो उन्होंने पता किया कि ये स्कूल नहीं जा रही। पता लगा ये स्कूल नहीं जा रही है आजकल। तो मैं उनको कैसे पता लगा? उनको इसलिए पता लगा क्योंकि मैंने हॉस्टल से खुद को बाहर ट्रांसफर कर लिया था। तो मैंने हॉस्टल से मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने PG में शिफ्ट कर लिया था। तो उसके बाद में थोड़ा सा आवारापन शुरू हुआ, यहाँ वहाँ जाना, पार्टीज करना, स्कूल नहीं जाना, आर्टिस्ट बनना है उसका भी थोड़ा सा खुमार हो गया, थिएटर करना है। इस दौरान जिस्म रिलीज हुई थी बिपाशा बासु की, हम लोग साथ दिन काजल लगा के जादू है नशा है गाना गाना गा के, और जो गेड़ी रूट है चंडीगढ़ में उस पे गेड़ियां लगाते थे। स्कूल छोड़ने पर कंगना के पिता काफी नाराज हुए, लेकिन कंगना अपनी जिद पर अड़ी रही। गुस्से में पिता ने हाथ उठाया तो कंगना ने उन्हें ऐसा ना करने की चेतावनी दी। बच्चे तुम्हारे जो सब पंगे है ना, एक दिन ऐसा फंसोगे ना तुम। Very strong and very high-headed and very stubborn
One thing everyone notices about me is that I have a lot of confidence and I never get embarrassed and very sure of myself. That has been the case from the beginning, and I always had this very strong sense of right and wrong. And I've been very obedient and not somebody who would answer back like that. But at that age and stage also, I knew that, you know, raising your hand on anybody is so inappropriate. And I'm not saying something, you know, out of some influence of drug or something. I'm having a conversation with him and he cannot behave like that. So आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कंगना ने बगावत कर दी, सामान उठाया और घर से निकल पड़ी अपनी मंजिल की तलाश में। कंगना के जीवन का दूसरा पड़ाव बना दिल्ली। उस वक्त वो सिर्फ 15 साल की थीं। एक अनजाने शहर में अपने सपनों की तलाश करते हुए कंगना एक मॉडलिंग एजेंसी के साथ जुड़ी। ये कंगना के जीवन का सबसे कठिन दौर था। वो जानती थीं कि जिस रास्ते पर वो बढ़ चली हैं, उस पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है और पीछे लौटना भी आसान नहीं। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कंगना को एक बार फिर नए उत्साह और विश्वास से भर दिया। एक दिन ऐसे मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ में दिल्ली घूमते घूमते इंडिया हैबिटेट सेंटर चले गए। वहाँ पे वर्कशॉप हो रही थी, तो मैं वहाँ पे गई और फर्स्ट डे से मुझे जो भी अरविंद गौड़ करके हैं स्मिता ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा अच्छा अब ये सब ये कैरेक्टर करेंगे। तो मैंने वो कैरेक्टर कर दिया। उनको कहीं जाना था तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, आगे आ जाओ। तो मैं आगे आ गई। तो मुझे कहा तो अब तुम इन सबको ये लिस्ट में जो भी है वो सब करवाओ। तो मैंने सोचा इतना मुझे इम्पोर्टेंस मिल रहा है, मैं तो आते क्लास में मॉनिटर बन गई यहाँ पे। तो उस टाइम पे मुझे वो एक होता ना एक फेवरेट प्लेस बन जाना तुम्हारा, कि उस एकदम लूजर फेज से मुझे ऐसा होने लग गया कि मैं अब कब मैं एक्टिंग वर्कशॉप पे जाऊं। तो मुझे वहां पे बहुत ही एक सुकून मिलता था। तो फिर उसके लिए मैं काफी रेगुलर हो गई। 5-6 महीने पे इनफैक्ट मुझे बैक स्टेज पे रखा गया। फिर लास्ट मिनट पे एक कोई एक्टर नहीं आया, मेल एक्टर कोई नहीं आया। तो फिर से वो मेरे गुरु ने तुम इसको मुझे लगा दो। तो मुझे 6 महीने में स्टेज पे भेज दिया। जबकि तो आपका पहला रोल एक मर्द का था, मुझे लगा के मर्द का था। एक्टिंग की दुनिया में ये कंगना के जीवन का पहला ब्रेक था, पर मंजिल अब भी बहुत दूर थी। उस वक्त कंगना जिस मॉडलिंग एजेंसी के साथ जुड़ी थी, उसने एक ऑडिशन के लिए कंगना को मुंबई भेजा। तब तक कंगना ने ये सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उन्हें सपनों के शहर में आने का मौका मिलेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिस कंगना ने पहले अपना स्कूल छोड़ा, फिर अपना घर छोड़ा, उसने एक झटके में ही दिल्ली को भी अलविदा कह दिया। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई गॉडफादर। कंगना के साथ था तो सिर्फ उनका आत्मविश्वास। इसी आत्मविश्वास के साथ कंगना ने रखा मुंबई में अपना पहला कदम। I came for an assignment and I decided to stay here. जिस शहर में हर रोज न जाने कितने लोग अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं, उसी शहर में कंगना बहुत कुछ पाने की उम्मीद लेकर आई थीं। एक छोटे शहर की गुमनाम सी लड़की इस चमकती दमकती दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में उसे बार बार रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। कंगना ने हिम्मत नहीं हारी। मुंबई में बने रहने के लिए उन्होंने आशा चंद्रा फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। कंगना ने यहाँ 4 महीने का कोर्स किया। इंस्टीट्यूट के एडमिशन कार्ड के मुताबिक तब कंगना की उम्र सिर्फ 17 साल थी। हम लोग ओशो के थ्रू सिखाते हैं। उसको मेडिटेशंस में भी इंटरेस्ट था, बहुत अच्छा डांस करती थी और शी वाज वेरी स्वीट। मतलब उसे बनना था, उसका पिन पॉइंटेड फोकस लाइफ में था कि मुझे कुछ बनना है। आज कामयाबी जिसके कदम चूम रही है, वो कंगना उस वक्त मुंबई में हॉस्टल के इस छोटे से कमरे में रहा करती थीं। पैसे की तंगी इस कदर थी कि कई बार सिर्फ ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता था, लेकिन तब भी कंगना में हौसले की कमी नहीं थी। उस लड़की जिस मुकाम पे पहुंची वो एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई गॉडफादर नहीं,
और उस लड़की ने शेयर, आप फिल्में देखिए उसकी, क्वीन वगैरह देखिए, आपको लगता है कि वो कहीं एक्टिंग कर रही है? शी इज लिविंग लाइफ। मुंबई में बिना किसी गॉडफादर के कंगना का स्ट्रगल जारी था। लंबी लंबी कतारों में लगना, ऑडिशन देना, हफ्ते महीने इसी में बीतते रहे। कंगना को फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई अपने से 2 गुनी उम्र के हीरो आदित्य पंचोली से। कुछ ही मुलाकातों में आदित्य को कंगना से प्यार हो गया, यहाँ तक कि दोनों साथ साथ रहने लगे। ये बॉलीवुड में कंगना का पहला अफेयर था, लेकिन कंगना को तो इंतजार था अपनी पहली फिल्म का। लगभग इसी वक्त पर निर्देशक अनुराग बासु को तलाश थी अपनी अगली फिल्म की हीरोइन की। किस्मत ने कंगना का साथ दिया और कंगना की अनुराग बासु से मुलाकात हुई। अनुराग ने ऑडिशन किया एंड उसके बाद उन्होंने भट्ट साहब ने देखा, तो भट्ट साहब ने कहा कि ये लड़की तो बहुत छोटी है, ये लड़की तो 17-18 साल की है, और जो हमारी फिल्म में जो लड़की है वो तो, उसका तो बच्चा भी है 7-8 साल का, उसकी पीछे पास्ट है, कम से कम 28-29 साल की तो वो होनी चाहिए। इस बात पे उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर 1-2 महीनों बाद अनुराग का फिर से डेस्परेटली फोन आया, तो कहता कि तो चलो तुम कोई, अभी तुम्हारे कोई कुछ थोड़ा एज वेज मेकअप करेंगे और तुम्ही को दिखाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। सो देन दैट्स हाउ आई गॉट गैंगस्टर। अप्रैल 2006 में रिलीज हुई गैंगस्टर से कंगना की धमाकेदार शुरुआत हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और कंगना ने लगभग सभी अवार्ड फंक्शंस में साल की सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के अवार्ड जीते। तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा। इतने कम समय में इतनी कामयाबी की उम्मीद कंगना ने भी नहीं की होगी, पर ये सिर्फ शुरुआत थी। सक्सेस के साथ ही कंगना का स्ट्रगल और बढ़ने वाला था। एक छोटे शहर से आई कंगना ने ग्लैमर की दुनिया में दस्तक तो दे दी, लेकिन वो यहाँ के तौर तरीकों से अनजान थीं। बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में कंगना का मुकाबला उन लोगों से था जिनका ग्लैमर की दुनिया से पुराना नाता था। स्टार वर्ल्ड के शो द फ्रंट रो विद अनुपमा चोपड़ा में बॉलीवुड में अपनी इस स्ट्रगल का जिक्र किया। The fact that I come from a small town, and the fact that I've been always made to feel like somebody who doesn't belong here, and it helped me to grow into this person who's supposed to be very stylish, versus other people I think who are being Miss Worlds or supermodels or being somebody's daughter. Alexander, Russia. Alexander. No, Alexander. एक बात नहीं समझ पाई कि तो इनकी तो सबकी इंग्लिश में झंडे जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे मैं ही सबसे अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ। Alexander. कंगना ने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम में की थी। बॉलीवुड के शुरुआती दिनों में कंगना की अंग्रेजी और उनके एक्सेंट का भी मजाक उड़ाया गया। I might be sentimental, but don't get so judgmental. शर्मा जी एक्सेंट नहीं आ रहा? हरियाणवी? नहीं जी, अमेरिकन। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। लोगों ने मजाक उड़ाया तो कंगना ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया और दिखा दिया कि वो सिर्फ सपने देखना नहीं जानती, बल्कि उन्हें पूरा करने की हर काबिलियत रखती हैं। Did you speak English when you came to Mumbai? No, I didn't. At all? No. So how did you learn? I learned it because, like I learned everything else, like I learned acting, I learned making movies, I learned English, and I learned a little bit of French, and you make a lot of mistakes initially, and even people laugh, don't stop, because that's how you start. सफलता मिली तो कंगना के टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ने लगे। जिस पिता से नाराज होकर कंगना ने घर छोड़ा था,
उन्हें ही कंगना की कामयाबी पर गर्व होने लगा। कंगना की फिल्म जब गैंगस्टर रिलीज हुई, हमने उसका जो प्रीमियर देखा, फिर मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मुझे तो कोई डर नहीं है उसके बारे में, ना तो कोई चिंता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे पूरे परिवार को इतनी खुशी थी, परिवार को क्या, गांव को, हमारे शहर को, सारे के सारे लोग, ये हिमाचल के लोग, जितने भी हिमाचल वासी थे, लोग ये कहते थे कि हमारे हिमाचल का नाम जो है कंगना ने बहुत ऊंचा किया है। 2006 में ही कंगना की अगली फिल्म वो लम्हे रिलीज हुई। इसमें कंगना का किरदार मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी की कहानी पर आधारित था। अपनी पहली दोनों फिल्मों में कंगना ने जो किरदार निभाए, उसकी वजह से उन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाने लगा। Don't tell me how to lead my life. अगले ही साल कंगना को एक बार फिर अनुराग बासु के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी लाइफ इन अ मेट्रो। अब तो तुम यही कहोगे ना, 1 साल तक मुझे यूज करके। तुम्हें क्या लगता है तुम एक 16 साल की कंगना को नेगेटिव किरदारों में पसंद किया जाने लगा, लेकिन कंगना अपनी ये पहचान नहीं बनाना चाहती थीं। इसीलिए जब उन्हें मधुर भंडारकर की फैशन मिली, तो शुरुआत में वो इसे नहीं करना चाहती थीं। But be careful, नहीं हो। शुरू में सब अच्छा लगता है, धीरे धीरे सब बदल जाता है। पहले तो मैं करना ही नहीं चाहती थी फैशन, क्योंकि मैं गैंगस्टर वो लम्हे में हमेशा लीडिंग एक्ट्रेस रही थी। फैशन में इतना छोटा रोल था मेरा, तो मैंने उस पर बहुत मेहनत की। मुझे पता था वो मेरा लास्ट चांस था। अगर मैं फैशन में नहीं कर पाती थी, तो जिस तरह से मेरा ग्राफ जा रहा था, वो नीचे ही आ रहा था गैंगस्टर से। फिर 2008 में आई फैशन। That was a turning point. हाँ, फैशन was a turning point. And you got the national award for that. I got national award. फैशन के लिए कंगना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। महज 2 साल के फिल्मी करियर में ये अवार्ड कंगना के लिए बहुत मायने रखता था। लेकिन जिस तरह फिल्म फैशन में शोहरत की बुलंदियों पर जाने के बाद सोनाली गुजराल का करियर लड़खड़ाने लगा था, कुछ उसी तरह रियल लाइफ में कंगना रनौत के करियर का ग्राफ भी बिगड़ने लगा। 2010 में आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई को छोड़कर इस दौरान कंगना की कोई भी फिल्म अपनी खास छाप नहीं छोड़ पाई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। इसी दौर में कंगना के 2 और अफेयर्स चर्चा में आए। एक शेखर सुमन के बेटे अधेयन सुमन के साथ और दूसरा अभिनेता अजय देवगन के साथ। कंगना के लिए ये मुश्किल वक्त था। एक तरफ बिगड़ती हुई पर्सनल लाइफ और दूसरी तरफ फ्लॉप होती फिल्में। I've had my moments of hopelessness, and I felt this is not going to work for me and I should just quit it. But the good thing about Bollywood is that you can never quit it, because you have that little fame. You won't get any other job. Even if you do, it will be such a weird thing to do, like, you know, this half successful actress, you know, working as an intern somewhere. It's just such a weird thing. So you have to stick around and keep trying, keep trying. कंगना के मुताबिक मुश्किल वक्त ने उन्हें और मजबूत बनाया। किस्मत और मेहनत ने कंगना का साथ दिया। 2011 में आई तनु वेड्स मनु। कंगना का बिल्कुल नया अंदाज। कंगना की अपनी कहानी की तरह ही इस फिल्म में उनका किरदार भी एक छोटे शहर की लड़की का था। तनुजा त्रिवेदी एक ऐसा किरदार है जिससे मैं सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करती हूँ। ये एक ऐसा किरदार है जो बहुत ही रियल है। हम सब लड़कियां मेरे हॉस्टल में तनुजा त्रिवेदी ही थी चंडीगढ़ में। अभी कितनी आ गए? सोई हुई लड़की को पसंद कर लिया। तुम्हारी वजह से मैंने क्वार्टर वोडका के साथ 5 नींद की गोलियां खा ली थी। चले आते मुंह उठा के एवे।
इस फिल्म के लिए कंगना को कई अवार्ड्स मिले। साथ ही अब तक बैड गर्ल के रोल में पसंद की जाने वाली कंगना की एक नई इमेज भी बनी। लेकिन कंगना के करियर का गेम चेंजर बनी वो फिल्म जिसने कंगना को बना दिया बॉलीवुड की क्वीन। myself रानी क्वीन। मैं इंडिया से हूँ, रजौरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले। 2014 में रिलीज हुई क्वीन ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और साथ ही कंगना को उन अभिनेत्रियों की जमात में खड़ा कर दिया जो अपने दम पर फिल्म कामयाब बना सकती हैं। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। फिल्म क्वीन में कंगना ने दिल्ली के रजौरी गार्डन की एक ऐसी मध्यम वर्गीय लड़की का किरदार निभाया जिसका प्रेमी शादी के एक दिन पहले शादी करने से इनकार कर देता है। रानी का दिल टूट जाता है लेकिन जीने का हौसला नहीं टूटता। दुख से उबरने के लिए वो अपने हनीमून पर अकेले जाने का फैसला करती है। इसी सफर पर उसकी मुलाकात अपनी उस जिंदगी से हो जाती है जिससे वो अब तक अनजान थी। इस फिल्म में कंगना की जबरदस्त एक्टिंग ने सबको उनका दीवाना बना दिया। अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान तक ने कंगना के अभिनय की तारीफ की। लोग बोट खरीदने गए कि रेंट करने? मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। क्वीन के लिए कंगना को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। असल जिंदगी में कंगना फिल्म क्वीन के अपने किरदार रानी से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उनकी जबरदस्त एक्टिंग ने रानी को छोटे शहरों की मिडिल क्लास लड़कियों का आइडियल बना दिया। जो लड़की है वो स्पोर्ट शूज़ पहनती है या बिल्कुल ही जब हम लोग फिल्म का किरदार का स्केच भी कर रहे थे तो जो हम लोग ब्रीफ देते थे डिज़ाइनर को कि वो हीरोइन के साथ में खड़े रहने वाली जो एक साइड हीरोइन होती है ये उसकी कहानी है। तो इस तरह का किरदार बनना और जो आई थिंक सादगी के साथ फिल्म में जो डायरेक्टर ने जितना जैसे उन्होंने निर्देशित किया है, जिस तरह से फिल्म को फिल्माया गया है और जिस तरह से ईमानदारी से बनाया गया है, तो ये लोगों को फिल्म आइडेंटिफाई हुई है क्योंकि आज इससे लड़कियां ही नहीं लड़के भी सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वीन के बाद कंगना को महिला प्रधान फिल्में मिलने लगी, जैसे रिवॉल्वर रानी। बॉबी के पानी पत्थरों के पालने में पैदा हुई वो नश्तरी रिवॉल्वर रानी। फिल्म क्वीन में कोई बड़ा हीरो नहीं था, फिर भी इस फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली। क्वीन की सक्सेस के जरिए कंगना ने बॉलीवुड के उस ट्रेंड को बदलने की भी कोशिश की जिसमें हीरो को हीरोइन से ज्यादा अहमियत दी जाती है। कंगना हमेशा से ही इसके खिलाफ रही हैं। इंडस्ट्री में ऐसे भी तो कहाँ लड़कियों के कौन सा रोल अगर आपको याद है, मेरी ही फिल्मों के कोई रोल आपको याद होंगे कि जहाँ पे कोई इम्पैक्ट डाला हो लड़कियों ने किसी रोल को लेके। नहीं तो कौन सी फिल्म में आप लड़कियों का रोल अच्छे से लिखा जाता है कि जो याद रहता है। अगर विमेन ओरिएंटेड नहीं भी हो फिल्म, लेकिन उसमें एक किरदार तो लड़की का इंटरेस्टिंग हो सकता है ना, वो भी नहीं होता आजकल। लड़कियां जब भी गाने आते तो कहीं से आ जाती हैं और गाने नहीं होते फिर वो गायब रहती हैं सारी दिन फिल्म में। तो सिर्फ उनको एज थोड़ा सा मतलब ब्यूटी के करके डाल दिया जाता है कि आप जब भी फिल्म में आके थोड़ा सा अंग प्रदर्शन करके या थोड़ा सा गाना नाच गा के आप चले जाइए। बतौर अभिनेत्री कंगना अपनी जिम्मेदारियों को लेकर भी काफी सजग हैं। एक खबर के मुताबिक हाल ही में कंगना ने एक फेयरनेस क्रीम के एड का ऑफर ठुकरा दिया, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो खुद इससे सहमत नहीं है। इससे पहले आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में कंगना ने ये खुलासा किया था कि वो मानती हैं कि आइटम नंबर्स का गलत असर पड़ता है, इसीलिए उन्होंने खुद आइटम नंबर्स के ऑफर ठुकरा दिए। एक मेरे फ्रेंड की बच्ची थी जो कि जैसे ये अश्लील आइटम नंबर होते हैं
तो वो उनके स्टेप रिहर्स कर रही थी छोटी बच्ची, उस पे तो क्यूट लगेंगे, लेकिन मैं सोच रही थी कि उसकी जैसी मानसिकता बन जाएगी, या जिस तरह से वो एक्सेप्टेंस के लिए चाहेगी कि ये चीज़ सराही जाती है या इस चीज़ पे तालियां बजती है, या जो तो उस चीज़ को लेके मुझे ज़िंदगी में पहली बार इतना जिम्मेदार महसूस हुआ कि मैंने एक छोटा सा स्टैंड तो लिया कि पिछले 3-4 सालों में मैंने कम से कम 6 आइटम नंबर जो हैं वो रिफ्यूज़ करे हैं। कंगना इंडस्ट्री के उन लोगों में शामिल हैं जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ सालों से जिस तरह वो अपने रोल्स को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं और चुनिंदा फिल्में कर रही हैं, उसकी वजह से उनकी तुलना आमिर खान से भी की जाने लगी है। खास बात ये है कि आमिर खान की तरह कंगना भी कमर्शियल अवार्ड फंक्शंस में जाना पसंद नहीं करती हैं। मैं शुरू में जाती थी, फिर इंटरेस्ट कम होने लगा और लगा कि जिस तरह से मैं देखती हूँ इन अवार्ड्स को या देखना चाहती हूँ, शायद ये उस तरह के अवार्ड्स नहीं हैं। तो एक वक्त आया जब मैंने जाना बंद कर दिया। आमिर की ही तरह कंगना अपने काम को लेकर परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड रखती हैं। फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में हरियाणवी एथलीट का किरदार निभाने के लिए कंगना ने बाकायदा ट्रिपल जंप की ट्रेनिंग ली। यही नहीं, दत्तों का किरदार निभाने और हरियाणवी लहजा सीखने के लिए वो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास हॉस्टल में रहीं। कंगना के अभिनय की सबसे बड़ी ताकत ये भी है कि वो कभी इस बात की परवाह नहीं करती कि एक्टिंग के वक्त वो कैसी दिख रही हैं, और वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जिला जज्जर 124507 और फोन नंबर में दऊ को कंगना जब बॉलीवुड में आई थीं, तब वो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानती थीं, लेकिन अब वो न सिर्फ एक्टिंग बल्कि दूसरे तकनीकी पहलुओं को समझने भी लगी हैं। कुछ समय पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में स्क्रीन प्ले राइटिंग के कोर्स में दाखिला लिया था। न्यूयॉर्क में कोई कोर्स भी किया है राइटिंग का, क्या है वो कोर्स, उसके बारे में कुछ बताइए। स्क्रीन प्ले राइटिंग जो कि मैं पूरा नहीं कर पाई, उसको मैं अभी पूरा करूंगी जून में वापस जाके। इन्होंने फिल्म की प्रमोशन के लिए बुला लिया, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आई थिंक बहुत अच्छी तरह के सिखाते हैं जो लोग इस जगह पे मुकाम बनाना चाहते हैं। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद कंगना शोहरत के शिखर पर हैं। फिल्मी शादी तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में वो फिलहाल शादी का इरादा नहीं रखती। 10 साल इतना संघर्ष किया, एक बड़ी मुश्किल से मुकाम हासिल किया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा एंजॉय भी करना चाहती हूँ, एक फ्रीडम। तो एक रिलेशनशिप में टाइम देना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और रिश्ते ऐसे नहीं, मजाक नहीं होता, तो लोग ये समझ नहीं पाते हैं, और मुझे इस बात की समझ है। तो जब मुझे लगेगा कि मैं हाँ अब हर तरीके से जो है इसके लिए सक्षम हूँ, तब मैं इस चीज में जाना चाहूंगी। निजी जिंदगी में कंगना को गजलें सुनना पसंद है। जगजीत सिंह उनके पसंदीदा गायक हैं। खाली वक्त में कंगना खाना बनाने का शौक भी रखती हैं। Some baking powder. It is a chocolate cake, so we need this cocoa powder in this. You can put little oil, and so you take the cocoa powder with the flour. Yeah, we're going to mix it well. To put all of this, then we're going to fold it. Let me fold it for you. Yeah, sure. हिंदी सिनेमा की क्वीन बनकर उभरी कंगना रनौत ने करीब 1 दशक के फिल्मी करियर में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर नाकामी से कंगना ने और कामयाब बनने की सीख ली। एक्टिंग में अपना लोहा मनवाने के बाद वो भविष्य में बतौर डायरेक्टर भी काम करना चाहती हैं। यानी कंगना के सपनों की उड़ान अभी थमी नहीं है।